उत्तराखंड महासभा के 70वें बसंतोत्सव में श्वेता महारा के गीतों पर लोग झूमे और थिरके। खबर बरेली से। बरेली में अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा की बरेली इकाई ने अपने 17वां बसंतोत्सव 2025 का आयोजन धूमधाम से भोलेनाथ मंदिर परिसर कुर्मांचल नगर में आयोजित किया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग देश की रक्षा से लेकर देश के लिए बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं। मेरा जुड़ाव समाज के साथ हमेशा रहा है। इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल ने बताया कि हमारी संस्था का मूल उद्देश्य नई पीढ़ी का परिचय अपनी सांस्कृतिक धरोहरों से कराना है, नई पीढ़ी को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है। इस अवसर पर नीलम जेठा महानगर अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा बरेली और भवान सिंह रावत जो अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन विभूतियों का नागरिक अभिनंदन किया गया। संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह देवलिया ने आयोजन में पधारे गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त किया। महासचिव चंदन सिंह नेगी ने बरेली के स्थानीय कलाकारों को उनकी बेहतरीन प्रस्तुतियों के लिए आशीर्वाद दिया और सराहा। इस अवसर पर स्वावलंबी उत्तराखंडी उद्यमी सम्मान के लिए जयदीप उनियाल, नंदन सिंह बिष्ट, जीत सिंह अधिकारी, उमेश खोलिया, कुलदीप सिंह नेगी, प्रवीण सिंह राणा, विनोद सिंह बिष्ट, शिवानी, पंकज खरकवाल, भरत जोशी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजक और अतिरिक्त महासचिव पुष्कर सिंह राणा ने आयोजन व्यवस्था अपनी टीम के साथ संभाली। इस बार का उत्तराखंड गौरव सम्मान वरिष्ठ साहित्यकार, रंगकर्मी और सिने अभिनेता अनिल घिल्डियाल और उत्तराखंड लोक कलाकार एवं सिने अभिनेत्री श्वेता महारा को प्रदान किया गया। मीडिया प्रभारी देवेंद्र रावत ने सभी कलाकारों और दर्शकों का आभार व्यक्त किया। प्रसिद्ध अभिनेत्री श्वेता महारा अपने प्रसिद्ध गीतों क्रीम पाउडरा, चाह का होटल, मेरी ढाई हाथ धमेली, हे मधु जैसी सुपरहिट गीतों पर अपनी टीम के साथ प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के सांस्कृतिक सह प्रभारी चंद्र प्रकाश जोशी, जगदीश आर्या, पूरन सिंह दानू, रविराज आदि प्रसिद्ध गायकों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम सह संयोजिका सोमा परिहार व भावना राणा ने बताया कि स्थानीय टीमों की व्यवस्था संभाली। वरिष्ठ उपाध्यक्ष और स्मारिका संपादक गोपाल सिंह मेहरा, अशोक उप्रेती, ब्रजेश मिश्रा ने स्मारिका के विमोचन में सहयोग किया। मुख्य अतिथि उत्तराखंड के वन तकनीकी शिक्षा, भाषा एवं निर्वाचन मंत्री सुबोध उनियाल रहे। अपने आयोजन के भव्य रूप की सराहना की। कोषाध्यक्ष केसी जोशी ने स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था संभाली। प्रचार मंत्री दीवानी चंद एवं संगठन मंत्री प्रमोद कुमार पंत ने भव्य प्रचार प्रसार के विषय में अवगत कराया। इस बार एलईडी स्क्रीन के साथ ही भव्य साउंड सिस्टम और लाइट की व्यवस्था की गई थी। मंच संचालन आकाशवाणी लखनऊ के उद्घोषक सुरेंद्र राजेश्वरी ने किया। इस अवसर पर भास्कर रावत, अभिनीत सिंह नेगी, कर्नल एमसी पंत, कुंवर सिंह बिष्ट, नंदिनी अधिकारी, संगीता घिल्डियाल, सुधा रावत, बसंत डालाकोटी, जीत सिंह अधिकारी, सतीश नैथानी, सुनील चौहान, हेमंत डिबरी, जीत सिंह बजेठा, आनंदमणि रतूड़ी, एनसी बिष्ट, रमेश पांडे, नरेंद्र अधिकारी, उमेश बिनवाल, प्रवीण नेगी, अशोक उप्रेती, भुवनेश घिल्डियाल, अभिषेक असगोला, सुरेंद्र रावत, पंचम सिंह बोनाल, नंदन बिष्ट, गिरीश पांडे, मोहन सिंह रावत, तारा पांडे आदि उपस्थित रहे। कब से स्टार्ट हुआ, किस समय से आपको लगा कि आप एक बहुत अच्छी नृत्यांगना हैं और आपको एक आर्टिस्टिक फील्ड में जाना चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। पहला जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं इन चैनल्स के माध्यम से, बचपन से ही बड़ा शौक़ रहा है। और दिल्ली से मैं जब उत्तराखंड पहुंची, जब मैं सेकंड क्लास में थी, तो पहला जो मैंने एक स्टेज परफॉर्मेंस दी थी तो वो गांव की रामलीला में था। तो बचपन में कुछ नहीं पता होता, बड़ा स्टेज है, छोटा स्टेज है, बस ये पता होता है कि अपने हुनर को कहाँ दिखाना है और कैसे दिखाना है। तो जब मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी, और मुझे लगता है कि महाकाली की जो ज़मीन है, जो महाकाली का आशीर्वाद मेरे हमेशा मेरे सर पे बना रहा है। गंगोली हाट से मैं हूँ और वहाँ से मैंने 5 साल की जो पढ़ाई करी है और वहीं से वो सिलसिला जारी रहा था। और बैक टू बैक जब मैं 5 साल बाद दिल्ली वापस आई, तो दिल्ली में मैंने कथक की क्लासेस ली और आफ्टर स्कूल मैंने अपना खुद का स्टूडियो खोला। आज मेरे स्टूडियो को 10 साल हो चुके हैं और बस इसी तरीके से प्यार बनता रहा और धीरे धीरे इंडस्ट्री में एंट्री करी। और मुझे लगता है कि आज जितने भी उत्तराखंड के लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। अब तक कितने सॉन्ग आपने आए? ऑलमोस्ट 150 गाने मैं कर चुकी हूँ, जिसमें 5 मूवीज़ हैं और एक हिंदी वेब सीरीज़ कर चुकी हूँ। और बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। इस तरीके के प्रोजेक्ट जैसे
एक भोजपुरी की बहुत बड़ी मूवी है पटना से पाकिस्तान, जो आधी भोजपुरी में बनती है और आधी हिंदी में बनती है, और जिसमें दिनेश जी हैं और यूपी से ही, और यूपी में ही बनने वाली है, लखनऊ में शूट है। और अभी तक की कहा जाता है कि भोजपुरी की सबसे बड़ी मूवी थी, जिसमें देशभक्ति आपको देखने को मिलेगी। और उसी में मैं फ़र्स्ट टाइम दिनेश जी के साथ काम करने वाली हूँ, और उसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। 27 से मेरा शेड्यूल स्टार्ट है। उसके अलावा कुछ हिंदी प्रोजेक्ट्स हैं, उसका भी खुलासा नहीं कर सकती आप लोगों के बीच में, बट ये है कि उत्तराखंड की बहुत बड़ी मूवी जिसके ऊपर वर्क चल रहा है, फॉर श्योर उसमें एक ऐसा कोलैबोरेशन होने वाला है जो साउथ को टक्कर देगा। किस किस भाषा में आपने गाने गाए? मैंने गाने नहीं गाए। पहली बात तो बहुत लोगों को ये मैं क्लियर कर दूं कि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, और ऑलमोस्ट 6 लैंग्वेजेस में मैं काम करती हूँ, जिसमें नेपाली भी है और भोजपुरी है, पहाड़ी है, अपना उत्तराखंडी, और राजस्थानी, हरियाणवी और पंजाबी। बरेली पहली बार आना हुआ है क्या? नहीं, बरेली में बहुत बार आ चुकी हूँ, और मैंने कुछ शोज़ भी करे, क्योंकि मैं पिछले पास टाइम में मैं एंकरिंग करती थी, और मैंने काफ़ी बरेली में ऑलरेडी शोज़ करे हुए हैं। लेकिन एक उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हुए मेरा पहला शो है। तो कैसा लगता है बरेली के लोगों का प्रेम देख? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी बहुत सारी फैमिलीज़ के लोग यहाँ पे रहते हैं। मेरी नानी जी रहती हैं, नाना जी रहते हैं, मेरी सिस्टर रहती है, अभी आई भी है, उसके ससुराल वाले भी साथ में आए हैं, तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि वो सामने वो लोग बैठे हुए हैं। नए कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नए कलाकारों को यही कहूँगी कि जब आप इंडस्ट्री में आ रहे हो तो कुछ सीख कर आओ। क्या होता है ना, बच्चे बिना सीखे आ जाते हैं, एक दूसरे को देख के, हाँ भाई जाना है और इंडस्ट्री में एंट्री करनी है। एंट्री मिलना बहुत आसान है, लेकिन इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई लोगों की शिकायतें रहती है कि पे आउट बहुत अच्छा नहीं है, उत्तराखंड में इतना पैसा नहीं है। नहीं, उत्तराखंड में बहुत पैसा है, लेकिन अगर आप पे वो हुनर है, वो टैलेंट है, तो ज़रूर आपको मिलेगा। आप मैरिड हैं ना? नहीं, गूगल में बहुत ही गलत अफवाहें हैं मेरे बारे में कि किसी राकेश के साथ मेरी शादी हुई है। मैं भी अपने राकेश को ढूंढ रही हूँ, अभी तक नहीं मिला है। वो तो चांद पे गए थे, अभी तक आए नहीं। ओके, तो अभी तक शादी नहीं हुई है मेरी। क्या नाम है आपका? श्वेता वो ये अच्छा था, मतलब पूरा इंटरव्यू ले लिया आपने, अब नाम पूछ रहे हैं। मैडम, आज जो है बसंत उत्सव मनाया जा रहा है, कौन सा कार्यक्रम है और कितने परसेंट? मैं राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। विगत 16 वर्षों से बरेली की इस नगरी में बसंतोत्सव का आयोजन होता रहा है, और बसंत पंचमी से लेके होली के बीच में हम लोग ये आयोजन करते हैं। इस वर्ष हम लोग 17वां बसंतोत्सव का आयोजन कर रहे हैं अपने भोलेनाथ मंदिर परिसर कुर्मांचल नगर में, जिसमें हमारे बरेली के अंदर लगभग 1.25 लाख की आबादी हमारी उत्तराखंड के लोगों की है, और हम सब लोगों का एक संस्कृति है, उस संस्कृति का प्रचार प्रसार और उसका संवर्धन करना इस उत्तराखंड महासभा का ही कार्य है, और उसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी यहाँ की युवा इकाई, मेरे यहाँ के जो अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी के मनोयोग से कार्यक्रम हुआ है। हम लोगों ने इस कार्यक्रम में डॉक्टर वीरेंद्र डंगवाल साहित्य सम्मान श्रीमान हरिशंकर सक्सेना जी को प्रदान किया है। हमने उत्तराखंड गौरव सम्मान अनिल घिल्डियाल, जो बहुत बड़े रंगकर्मी और साहित्यकार हैं, उनको प्रदान किया है। और ये श्वेता महरा, जो इस समय इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा उनका योगदान है, झारखंड बिहार की बहुत बड़ी अभिनेत्री भी हैं भोजपुरी फिल्मों की, इनको हम लोग उत्तराखंड गौरव सम्मान दे रहा है। और साथ ही 2 लोगों का नागरिक अभिनंदन किया है, नीलम जेठा का और हमारे भगवान सिंह रावत जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही हम लोगों ने बुजुर्गों का सम्मान, प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान, और बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ में अपने अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता कलाकार बुलाए गए हैं। हमारे कलाकार आए हैं। एक तो हमारे दिल्ली से आए हैं, और उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत, चंपावत और खासकर खटीमा से बहुत सारे कलाकारों ने आकर के यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और ये कार्यक्रम हमारे यहाँ पर जो चल रहे हैं, सभी के सहयोग से चल रहे हैं। मैं अपने तमाम बरेली के उत्तराखंड प्रवासियों का, अपने बरेली के वासियों का, और अपने खासकर मीडिया के अपने सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम का बहुत प्रचार और प्रसार किया है और घर घर तक इस कार्यक्रम को पहुँचाया है। मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, अपने यहाँ के उत्तराखंड प्रवासियों को धन्यवाद देता हूँ। जय उत्तराखंड, जय हिंद, धन्यवाद।
प्रीमियम आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान। गोपी चौक, बदायूं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।